डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 22 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 22। फर्स्ट फ्लाइट पोएम 1 डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रस्ट। यहाँ पर हम रॉबर्ट फ्रस्ट की पोएम डस्ट ऑफ स्नो को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पोएम अटेम्प्ट द फॉलोइंग MCQs एंड क्वेश्चन। यदि आपको याद हो तो इसकी पहली वर्कशीट में भी मैं इस पोएम को रीड कर चुकी हूँ, इस पोएम को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब यहाँ पर हमें उसके ऊपर कुछ MCQs अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए एक बार MCQ पढ़ने से पहले यहाँ पर हम स्टैंजा 1 दिया गया है, हम इसे स्टडी करें। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। यहाँ पर ट्री निराश हताश बैठा है एक हेमलॉक ट्री के नीचे। हेमलॉक ट्री होता है धतूरे का पेड़, जो कि एक मतलब पॉइजनस ट्री है, एक विष का पेड़ है। जो जिस तरह से पोइट निराश बैठा है, हताश बैठा है हेमलॉक ट्री के नीचे, तो उस ट्री की ब्रांच के ऊपर एक क्रो भी बैठा है। वह क्रो जैसे ही उसकी ब्रांच को शुक डाउन ऑन मी, उसकी ब्रांच को उसके ऊपर हिलाता है, तो पोइट के ऊपर कुछ बर्फ़ के कण, क्योंकि इस पोयम में स्नो की बात की गई है, डस्ट ऑफ स्नो, तो पोइट के ऊपर कुछ डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ के कण गिर जाते हैं, तो जिससे पोइट का जीवन बदल जाता है। यदि आपने देखा हो कि स्नो बर्फ़ जो है वह बहुत ही ठंडी और कोमल मखमली इस तरह से होती है। यदि हम बर्फ़ को टच करते हैं, स्नो को टच करते हैं, तो हमारा माइंड एकदम से खुश हो जाता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि पोइट जो है उसका मन उदास है, वह उदास मन से एक पॉइजनस ट्री हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा है, उसके ऊपर एक क्रो बैठा है। जिस तरह से वह उसकी ब्रांच को हिलाता है, तो पोइट के ऊपर हिलाता है, तो पोइट के ऊपर उसके ऊपर जमी हुई बर्फ़ के कुछ कण गिर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। What does dust of snow represent here? यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो पहला है स्नोफ्लेक्स। स्नोफ्लेक्स का मतलब होता है हिमकण, मतलब बर्फ के कण। तो जब क्रो पोइट के ऊपर उसकी ब्रांच को हिलाता है, तो पोइट के ऊपर क्या गिरता है, स्नोफ्लोक्स मतलब बर्फ के छोटे छोटे कण गिर जाते हैं। तो यहाँ पर स्नोफ्लोक्स ही आएगा। वैसे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम को एक्सप्लेन किया गया है बर्फ दिखाने के बाद। हीलिंग पावर ऑफ नेचर, या फिर नेचर की हीलिंग पावर। हीलिंग पावर का मतलब होता है इलाज करना, जैसे दोबारा से स्वस्थ हो जाना, ठीक हो जाना, तो इस तरह से। या फिर नेचर की हीलिंग पावर को एक्सप्लेन किया गया है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, इनमें हर सबको। लेकिन यहाँ पर यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हिमकण मतलब स्नोफ्लेक्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो आप ऑप्शन नंबर ए स्नोफ्लेक्स को टिक कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टैंजा नंबर 2। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड का मतलब होता है मतलब खराब होना, पछताना, निराश, इस तरह से। तो पोइट ने क्या कहा कि जब मैं उदास परेशान एक हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था, मेरे ऊपर बर्फ के कुछ कण गिरे, तो हैज़ गिवन माई हर्ट, उसने मेरे हर्ट को एक नई दिशा दिखाई। ए चेंज ऑफ मूड, मेरे मूड को एकदम से चेंज कर दिया, और मेरे दिन का वह पार्ट जो खराब हो रहा था, जिसको मैं उदासी में अपने निराशपन में खराब कर रहा था, वह ख़त्म होने से बच गया। क्योंकि बर्फ़ को छूते ही, बर्फ़ के मेरे ऊपर गिरते ही मेरा मूड, मेरा हर्ट एकदम से चेंज हो गया। मैं प्रकृति को समझ गया, नेचर को समझ गया कि अपने आप को बदलने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हमें अपने मन को ख़राब नहीं रखना चाहिए। तो बर्फ़ ने उस पोइट के मूड को एकदम से चेंज कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। हाउ डिड द पोइट रिएक्ट टू द डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग ऑन हिम। जब पोइट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कुछ कण गिरते हैं, तो पोइट कैसा रिएक्ट करता है। तो फर्स्ट है रिलीव्ड,
मतलब पीड़ा हटाना, रिलीव का मतलब होता है कुछ अपने ऊपर से दुख हट जाना, कम हो जाना। टायर्ड, थका हुआ महसूस करता है। एंग्री मतलब उसे गुस्सा आ जाता है कि मेरे ऊपर बर्फ कहाँ से गिर गई। फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड मतलब होता है हताश, निराश, परेशान। हैप्पी वो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। रिलैक्स्ड आराम करना, मतलब आराम, रिलैक्स फील करता है कि वाह ठंडी ठंडी बर्फ मेरे ऊपर गिर रही है, मेरा मूड चेंज हो रहा है। स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस मतलब तनाव फील करता है। तो अभी आपने देखा कि बर्फ के पॉइंट के ऊपर गिरने से उसका मूड ठीक हो जाता है, वह अपने दिन को खराब होने से बचा लेता है। इसका मतलब वह पॉजिटिव फीलिंग के साथ अपने दिन को शुरू करता है। तो वह, इसका मतलब है अपनी रिलीव्ड फील करता है, अपने ऊपर से पीड़ा हटा हुआ समझता है, प्रसन्न हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, रिलैक्स फील करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 5 एंड 6 पॉजिटिव आंसर हैं, तो आप इन तीनों को टिक कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1, 5 एंड 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोइट नॉट थिंक अबाउट नेचर? पोइट नेचर के बारे में क्या नहीं सोचता? फर्स्ट है इट हील्स। हील्स मतलब दोबारा से ठीक हो जाना, इलाज करना। तो पोइट को क्या लगता है कि नेचर हील्स करने की मतलब नेचर के अंदर हील्स करने की एडमायरेशन है। तो पोइट को ऐसा नहीं लगता। पहले पोइट उदास बैठा था, नेचर के साथ ही बैठा था, तो उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है इट सैडन्स। सैडन्स मतलब भी दुखी होना। तो क्या वो मतलब दुख की फीलिंग, पीड़ा की फीलिंग फील कर रहा था? जी हाँ। इट्स ए सोर्स ऑफ जॉय। क्या उसे लगता है कि नेचर जो है वह सोर्स ऑफ जॉय मतलब खुशी का एक सोर्स है? तो उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जब तक उसके ऊपर स्नो नहीं गिरी थी। इट इंस्पायर्स टू बी पॉजिटिव। नेचर उसे पॉजिटिव की तरफ इंस्पायर करता है। तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है ये बात कि जैसे ही उसके ऊपर स्नो फ्लेक्स गिरती हैं तो वह पॉजिटिव फीलिंग की तरफ इंस्पायर हो जाता है। उसे लगता है कि उसके जीवन में, उसके मतलब खराब दिन में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया है, बल्कि वह अच्छा फील करता है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इट इंस्पायर्स टू बी पॉजिटिव को टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच वर्ड डिस्क्राइब द पोइट्स मूड एट द एंड ऑफ द स्टैंजा 2? स्टैंजा 2 में पोइट का मूड कैसा हो जाता है? इरिटेटेड मतलब चिड़ा हुआ हो जाता है। ग्रेटफुल मतलब वो किसी का आभार प्रकट कर रहा है। डिलाइटेड तो वह प्रसन्न हो जाता है। या प्रिजर्वेंट मतलब वह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि उसे अब लाइफ में यह करना है। तो करने के बारे में कुछ बात नहीं की गई। वह नेचर का आभारी भी नहीं है, वह चिड़ा हुआ भी नहीं है, बल्कि बाद में उसका मूड ठीक हो जाता है, वह अच्छा फील करता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी डिलाइटेड को टिक कीजिए कि पोइट का मूड लास्ट स्टैंजा में प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, वट आइडिया इज द पोइट ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? इस पोएम के मतलब थ्रू पोइट हमें क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है? तो देखिए यहाँ पर क्या मैसेज कन्वे किया गया है। समटाइम्स सर्टेन मूवमेंट्स और एक्शंस विच आर सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंट। कई बार कुछ मूवमेंट्स का, कुछ एक्शन का, जो छोटे से मूवमेंट्स होते हैं, छोटे से एक्शन होते हैं, उनका भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ ए पर्सन। वह हमारे मूड को, हमारी लाइफ को एकदम से चेंज कर देते हैं। द वे ए क्रो शेक डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट इंस्पायर्स एंड गिव हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट्स, बिकम चेयरफुल एंड डू समथिंग यूजफुल। जिस तरह से क्रो ने जैसे ही उस ट्री की ब्रांच को पोइट के ऊपर हिलाया, उसके ऊपर स्नो गिरी, वैसे ही पोइट इंस्पायर हो गया। उसने अपने मतलब डिप्रेसिव थॉट्स को, जो निराशावादी विचार थे, उनको छोड़ दिया और वह एकदम से चेयरफुल, खुश हो गया। और उसने मतलब डू समथिंग यूजफुल, कुछ ना कुछ अच्छा करने के बारे में, यूजफुल करने के बारे में सोचा। तो इस तरह से पोइट ने बताया कि किस तरह से पोइट का मूड जो है वह छोटी सी बर्फ की वजह से भी चेंज हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।